इजलास का इनेकाद बहुत कम होता है। तहफ़्फ़ुज़े कौमो मिल्लत कॉन्फ्रेंस बहुत समझदार और होशियार हैं यहाँ के हजरात। इन्हें कौम की हिफाजत का और मिल्लत की हिफाजत का ख्याल है। इन्होंने चाहा कि उलमा तशरीफ़ लाएं और कौम व मिल्लत की हिफाजत का कुछ मैटर हमको दे जाएं, कुछ रास्ता बता जाएं, कुछ तरीक़ा बता जाएं ताकि कौम की हिफाजत हो, मिल्लत की हिफाजत हो। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस दर्द का इनको बेहतर सिला अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। किसी कौम की हिफाजत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक है कौम की जान की हिफाजत, एक है उसकी माल की हिफाजत और एक है उसके ईमान की हिफाजत। जान की हिफाजत भी ज़रूरी, माल की हिफाजत भी ज़रूरी, ईमान की हिफाजत भी ज़रूरी है। मगर जिसकी अहमियत ज़्यादा हो उसकी हिफाजत की ज़्यादा ज़रूरत है। बेशक बेशक। और आप ये जानते हैं कि एक शख्स सब काम नहीं कर सकता। देहात में कहा जाता है कि एक चना भाड़, क्या बोलते हैं बाबा, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक तबके से सब काम नहीं हो सकता है। न एक ग्रुप हर तरह का काम कर सकता है। ये निज़ाम कुदरत है कि उसने हर इंसान को हर खूबी से नहीं नवाजा है। किसी के अंदर ताकत व कुव्वत है तो शऊर नहीं है। जिस्म मोटा है तो इत्तेफाक से दिमाग भी मोटा है। किसी के पास दिमाग बहुत तेज चलने वाला है मगर उसके पास दौलत नहीं है। किसी के पास दौलत है मगर उसके पास इक़्तिदार नहीं है। अलग अलग इंसानों के पास अलग अलग चीजें अल्लाह ने रखी हैं। इसमें बहुत सारी हिकमत है मगर एक हिकमत जो मेरी समझ में आती है वो कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही शख्स को सब खूबियां नहीं दे दी ताकि कोई सरफिरा ये ना कहे मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं चल मुझे तेरी जरूरत नहीं है, हालांकि एक बादशाह को भी अल्लाह ने ऐसा बना दिया कि उसे मूची का मोहताज बनाया। जूता खुद नहीं बनाएगा, जूता के लिए वो मूची का मोहताज है। कैसा बादशाह है। क्या कहना है, वाह वाह वाह। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ इंसानों तुम सब खुदा के मोहताज हो। सिर्फ एक जात खुदा की है जो बेनियाज है, उसके अलावा सब उसके मोहताज हैं। कोई इंसान ये नहीं कह सकता मुझे किसी की जरूरत नहीं। अल्लामा साहब हो ये नहीं कह सकते मुझे समाज की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब हो ये नहीं कह सकते मुझे किसी की जरूरत नहीं। पैसे वाले हो नहीं कह सकते मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जाओ, अल्लाह ने एक को दूसरे से जोड़ रखा है। एक की अक्ल, एक की दौलत, एक की ताकत, जब सब इकट्ठा हो जाए तो समाज की हिफाजत होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलिम अपने इल्म के जरिया, दौलतमंद अपनी दौलत के जरिया, डॉक्टर अपने फन के जरिया, इंजीनियर अपनी मालूमात के जरिया,
कौम का सियासी रहनुमा अपनी दूरंदेशी के जरिया जब कौम की हिफाजत का कदम ये उड़न दस्ता आगे बढ़ाएगा तो रब्बे कदीर की रहमतें उस पर नाजिल होंगी और कौम की हिफाजत होगी। क्या कहना है, वाह वाह। अगर आप ये सोचे कि मौलाना साहब लोग कौम की हिफाजत ना कर लें, इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है। लोग कहते हैं मौलाना, कुछ लोग बोलते नहीं हैं, मौलाना ही तो बोलते हैं, तो आप बोलने का हुनर जानते हैं। क्या कहना है, वाह। अगर ये बोलना बंद कर दें तो आप भी बोलना बंद कर देंगे। बेशक। अगर आप अजान के लिए बोलते हैं तो ये उलमा के ही बोलने से आया है। बेशक। अगर आप महफिल में माशाअल्लाह बोलते हैं तो वो भी इन्हीं के बोलने से बोलते हैं। वाह वाह वाह। अगर आप अल्लाहु अकबर कह के खुदा की बारगाह में अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो भी इन्हीं के बोलने से ही बोलते हैं। मेरे भाइयों, मिजाज बदला जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने आप को बिल्कुल बदल लें, ये तो हो नहीं पाएगा, मगर जितना जरूरी है उतना तो बदल लीजिए। क्या डॉक्टर को यह जरूरी नहीं है कि वो गरीबों का मुफ्त में इलाज करने का जज्बा पैदा करे? कौम के पैसे को चूस चूस करके बिल्डिंगें बनाने पर जो लोग तुले होते हैं, क्या उन्हें कौम का दर्द नहीं पैदा होना चाहिए? एक गरीब डॉक्टर, एक गरीब बीमार, क्या डॉक्टर उसकी गुर्बत का लिहाज करता है? एक इंजीनियर नक्शा बनाता है, हत्ता कि मस्जिद का भी नक्शा बनाने आता है, तो फीस के अलावा अगर पेट्रोल खर्च करता है तो आने जाने का पेट्रोल भी लेता है, पेट्रोल का खर्चा लेता है। लायर अगर एडवोकेट बन गया है, वकालत करता है, तो वो फीस लेता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। उलमा हैं, चूंकि ये हमदर्दी ज्यादा जाहिर करते हैं तो ये आपको बातें बताते हैं, मगर आप कहते हैं ये लोग बहुत दुखियानूसी लोग हैं, ये पुराने जमाने के लोग हैं, इनकी सोच बड़ी पुरानी है, ये बहुत पुरानी ज़हनियत के मालिक हैं। याद रखिए, आप इस चीज को जहन में महफूज रखिए कि अगर कोई कौम अगर दौलत से इज्जतदार हो जाती तो न जाने कितने जलील किस्म के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, न जाने कितने ऐसे लोग जो समाज में निहायत पस्त दर्जा समझे जाते थे 10-10 मंजिला बिल्डिंग में रहते हैं। हमारा नौजवान ये समझता है क्रिश टाइट करके बाइक से यहां से वहां तक घूम लो, मौज मस्ती कर लो, यही दुनिया है, यही तरक्की है। डॉक्टर सोचता है कि सुबह से शाम तक मरीजों को देख लिया जाए, उसका इलाज कर दिया जाए, फीस दे करके वो चला जाए, अपने घर में आराम से सोया जाए। उलमा ये सोचते हैं कि बस हमारे लिए हर तरह की सहूलत का सामान फराहम हो, हम पहुंचे, हमारे साथ ये हो ये हो ये हो, हम तकरीर करें और चले आए, ये सब है। क्या इससे कौम की हिफाजत हो सकती है? क्या इससे कौम का मेयार बुलंद हो सकता है? क्या इससे आप तरक्की कर सकते हैं? आपको वकार मिल सकता है, आपको इज्जत मिल सकती है? बहुत सोचा तो कहते हैं सियासत में आना चाहिए ताकि हमको इज्जत मिले। इस वक्त 57 मुल्क हैं पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम कहे जाने वाले, मगर क्या हश्र है आप देख लीजिए। दौलत कौम मुस्लिम से ज्यादा किसके पास है? अरब में रब्बे कदीर ने सोने के पहाड़ दे दिए हैं, दौलतों का अंबार है, रुपया पानी की तरह बहता है। कौन कहता है ये गरीब है? कौन कहता है इनके पास पैसा नहीं है? अभी अगर इलेक्शन हो और बॉम्बे से इनको 50 वोटर बुलाना हो
और आने के लिए वो न तैयार हो, उनके पास टाइम ना हो, तो प्रधान उन 50 के लिए फ्लाइट का टिकट देने के लिए तैयार है और फ्लाइट में लेकर के आएगा। 5 साल की गद्दी के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च कर देता है। मेरे इलाके में खलीलाबाद की तरफ से एक साहब अभी इलेक्शन लड़ रहे थे। इलेक्शन से पहले उन्होंने मेरे पास किसी के जरिया यह बात पहुंचाई कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा मैं इलेक्शन से पहले नहीं मिलूंगा, इलेक्शन के बाद अगर वो मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। हाँ, मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। उन्होंने फला जगह से इलेक्शन लड़ा, इतने करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए और उनकी शिकस्त, वो सारा पैसा पानी में चला गया। इस इलाके में अगर आए हुए हैं तो गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक एक भी मुस्लिम ऐसा कॉलेज नहीं है जहां पर हमारे बच्चे लायर बन सकें। एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है कि जहां पे इनको मेडिकल साइंस की तालीम दी जाए। गोरखपुर से लखनऊ तक एक भी मुसलमानों का कॉलेज नहीं है कि जहां पर इन बच्चों को इंजीनियर बनाया जा सके। एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है कि जहां पर ये BA MA शानदार तरीके से पास करके और ये पढ़े लिखे लोगों में अपना नाम लिखा लें। वहां से लेकर के यहां तक आप दौड़ा लीजिए नजर, एक भी लॉ कॉलेज नहीं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी साइंस कॉलेज नहीं है, एक भी ऐसा दारुल उलूम नहीं है यहां से लेकर के लखनऊ तक कि जिसमें हर तरह की सहूलतें फराहम हो और कौम के इन बच्चों को वहां जेवर इल्म से आरास्ता किया जाए। मैंने कहा उनसे जाके कह दीजिए कि आप बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। आप एक काम कर दीजिए, अख्तर हुसैन कादरी की ये इल्तिजा है, सुन लीजिए। कौम को तरक्की मिलेगी, कौम को वकार मिलेगा, कौम को इज्जत मिलेगी, कौम का रोबो दबदबा कायम होगा, कौम की शान शौकत में इजाफा होगा, कौम के अंदर दौलत आएगी। लखनऊ से लेकर के गोरखपुर के अंदर एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है, कोई एक कॉलेज बनवा दें, वो जीतेंगे, उनका नाम 5 साल होगा। ये कॉलेज अगर बनवा देंगे तो जब तक कॉलेज कायम रहेगा उनका नाम रोशन रहेगा। क्या कहना, ये काम उनसे कह दीजिए कर लें। मगर हमारी कौम की समझ में काम की बात नहीं आती है। ये नौजवान जो अभी सुनने के लिए आए थे और उठा करके बाइक चले गए, वो इसलिए चले गए कि इनकी नात नहीं सुनी गई। आप ज्यादा समझते हैं नात के अशार की, ये उलमा समझते हैं। आपको ज्यादा लज्जत मिलती है कि इनको मिलती है। आप आते हैं सिर्फ लज्जते नफ्स के लिए कि थोड़ी देर के लिए नफ्स खुश हो जाए, आपकी तबीयत खुश हो जाए, चाहे उसका मतलब आपकी समझ में आए या ना आए। आपके मिजाज के मुताबिक नहीं हुआ तो चलो जल्दी से बाइक उठाओ। ऐसे लोगों पर अगर पुलिस का दुर्रा पड़े तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि जो कौम सिर्फ अपनी जहनी अय्याशी के लिए स्टेज सजाए, उस कौम को स्टेज सजाने का कोई हक नहीं है। उसे स्टेज सजाने का हक है जो कौम की तामीर का मिजाज देता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब किबला। इनसे अगर कहा जाए कि ये पढ़ो, ये पढ़ते नहीं हैं। इनसे कहा जाए इंग्लिश किताब खरीद करके इंग्लिश में पढ़ो, दीनी किताबें इंग्लिश में है, ये नहीं पढ़ेंगे। इनसे कहा जाए हिंदी में किताबें मिलती है इस्लामिक टॉपिक पर, उसे पढ़ो, ये नहीं पढ़ेंगे। अगर इनसे कहा जाए बैठ करके 6 घंटे कैरम बोर्ड खेलो तो ये खेलेंगे। हर वो काम करेंगे जिसमें कौम की तबाही हो और कहेंगे कि कौम तरक्की नहीं कर रही है। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। वाह 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 वाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। आप गौर कीजिए, मैं एक आयत पढ़ता हूं, जरा बताइए आप कितने पढ़े लिखे लोग हैं और जो गए हैं वो कितना समझते हैं। मैं एक आयत पढ़ता हूं, जरा बताइए कुरान के किस बारे में है। बहुत मशहूर आयत करीमा, सब लोग इसको पढ़ते रहते हैं। इजा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। बताइए किस बारे में है, किस बारे में है।
किस पारे में है? अब पहले ये लोग समझ लें, आपस में मशवरा कर लें। उधर के लोग कुछ कह रहे हैं, इधर के लोग कुछ कह रहे हैं। और अगर मौलाना लोग यही करें तो कहेंगे मौलाना लोग अपने नहीं मुत्तहिद हैं तो हम कहाँ मुत्तहिद हुए। और यहाँ एक मसले में देखिए दो तरफ हो गए, कोई कह रहा इस पारे में, कोई कह रहा उस पारे। जो मैंने पढ़ा किस पारे में है? किस पारे में है? हाँ चलो पास हो ही गए। किस पारे में है? 30वें पारे में है। जो मैंने पढ़ा जरा फिर से पढ़ करके पूछता हूं, समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। समझ करके जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। मैंने जो पढ़ा है फिर से पढ़ता हूं, आप बताइएगा, फौरन बोल दीजिएगा किस पारे में है। इजा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयतन नास, किस पारे में है? देखिए कितने होशियारी से बोल रहे हैं। मगर मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूं। आप कह रहे हैं 30वें पारे में है, मैं कहता हूं कि ये कुरान के किसी पारे में नहीं है। पूरे कुरान में ये कहीं नहीं है। ये उलमा, ये हुफाज, ये कुर्रा बैठे हैं, इनसे भी मैं अपनी बात को मनवा लूंगा और ये मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे, मैं जानता हूं। इसलिए कि इनको मुझ पर एतमाद है, मुझे इन पर एतमाद है। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आला हजरत वाले हैं वो कौम के लिए मोतमद होते हैं। बेशक, वाह वाह। हम गलत न मसला बताते हैं न गलत बात बताते हैं। मैंने जो आयत करीमा कह करके आपके सामने पढ़ी है ये पूरे कुरान में कहीं नहीं है। आप कह रहे हैं 30वें पारे में है। इसका मतलब है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कुरान नहीं पढ़ते हैं। आप जो नमाज में पढ़ते हैं वो कुरान नहीं पढ़ते हैं। अब उसी को मैं जरा फिर से पढ़ता हूं, फिर बताइएगा कि ये किस पारे में है। और मैं इन हजरात की नहीं बल्कि आपकी तवज्जो चाहता हूं। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। बताइए दोनों में फर्क हुआ कि नहीं फर्क हुआ? मैंने जो पहले पढ़ा था क्या आज बाद में जो मैंने पढ़ा वैसे ही पढ़ा है? मैंने पहले कहा इजा जा नस्रुल्लाह वल फतह, आपने कहा 30वें पारे में है, मगर मैं कहता हूं ये पूरे कुरान में कहीं नहीं है। कुरान करीम में है इजा जा नस्रुल्लाह वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आए। और आप पढ़ते इजा जा, ये इजा तो है ही नहीं है कुरान करीम में। तो आप जो पढ़ते हैं वो पूरे कुरान में कहीं नहीं है। हमने जो पढ़ा है ये कुरान में है। अभी आपको एक आयत के बारे में नहीं मालूम है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। कौम की तरक्की कैसे हो सकती है जिसे अपने रब के कलाम को पढ़ने का शौर ना है। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। आप जो पढ़ते हो पूरे कुरान में कहीं नहीं है। और अगर आप मस्जिद में गए और आपने तरह नमाज पढ़नी शुरू कर दी, आपने कहा अल्लाह अकबर, आप क्या बड़े बड़े लोगों को देखा जाता है कि उनका न जाने कैसा जाविया होता है। मैं एक बार गया कलकत्ते, आज से तकरीबन 18 साल पहले की बात है। रमजानुल मुबारक का महीना था। नमाज तरावीह के लिए इत्तेफाक से मैं एक मस्जिद में चला गया। 5 मंजिला मस्जिद, पूरी मस्जिद भरी हुई। जाकर के मैं दूसरी सब में बैठ गया और उसके बाद में जब तरावीह के लिए इमाम साहब आगे बढ़े मैं भी तरावी के लिए आगे। अब उन्होंने पढ़ना शुरू किया और क्या पढ़ा जरा सुन लीजिए। उन्होंने अपनी इब्तिदा की तो यूं कहा अल्लाहु अकबर। जो मैंने पढ़ा आपने सुना ना? इतने उलमा बैठे हुए हैं, बताइए इनसे आप पूछिए अगर कोई इस तरह से पढ़ता अल्लाहु अकबर, नमाज होगी कि नहीं होगी? नमाज की इब्तिदा हुई कि नहीं हुई? नमाज शुरू हुई कि नहीं हुई? आपसे पूछेंगे, आप कहेंगे हजरत हम ना ही जानी थे, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको नहीं मालूम है। जिसको खुदा की बारगाह में खड़े होने का तरीका ना मालूम हो, जिसको खुदा की बारगाह में अपनी बात रखने का सलीका ना मालूम हो,
जिसको खुदा के कलाम को पढ़ने का सलीका ना हो, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है, न उस कौम की हिफाजत हो सकती है। लोग कहते हैं दुनिया कहां से कहां चली गई। हजरत लोग 1400 साल पुरानी ही बात बताते हैं। मुबल्लिग इस्लाम खलीफा आला हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी नव्वर अल्लाह मरकदहू आला हजरत के शागिर्द थे, आला हजरत के खलीफा थे, मेरठ के रहने वाले थे और तकरीबन 30 जबानों में तकरीर फरमाते थे, 30 जबानों में वो खिताब फरमाते थे। यूरोप और अमेरिका का उन्होंने दौरा किया, बर्रे सगीर एशिया यूरोप का उन्होंने दौरा किया और पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग फरमाई। और आपकी तबलीग के नतीजे में 70,000 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम के दामन में पनाह ली, 70,000 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। एक मौके पर आप केप टाउन अफ्रीका की सरजमीन पर तबलीग दीन के लिए गए हुए थे। वहां एक बहुत बड़े आयरलैंड के ड्रामा नवेश के बारे में मालूम हुआ कि वो यहां मौजूद है। मुबल्लिग इस्लाम ने उसका नाम सुन रखा था और उसने भी मुबल्लिग इस्लाम का नाम सुन रखा था। उसने पैगाम भेजा मुबल्लिग इस्लाम के पास, कहा मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आपकी स्पीच बहुत शानदार है, आप इस्लामी स्कॉलर हैं, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। मुबल्लिग इस्लाम ने कासिद से कह दिया कि ठीक है, मुलाकात होगी, फला दिन होगी, फला मकाम पर होगी। केप टाउन में आयरलैंड के उस ड्रामा नवेश ने, जिसका नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आता है तारीख में, उससे मुलाकात का वक्त मुतय्यन हो गया। और जब आप उससे मुलाकात के लिए क़यामगाह पर गए, उसने इस्लाम के बारे में बहुत सारी बातें की। मुबल्लिग इस्लाम ने उसकी बातों का जवाब दिया और फिर उसने एक सवाल किया। अपने सवाल में वो कहता है, मौलाना आप कहते हैं कि जन्नत है, जो रसूल पाक को मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नबी को नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा। ये जन्नत और जहन्नम क्या है, क्या इसका कोई वजूद है? मुबल्लिग इस्लाम ने फरमाया, बेशक जन्नत अल्लाह ने बनाई है, जहन्नम भी अल्लाह ने बनाई है, जन्नत और जहन्नम का वजूद है। अब उस जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ड्रामा नवेश, जो आयरलैंड का बहुत मशहूर ड्रामा नवेश था, उसने कहा मौलाना हमको कुरान से सबूत मत दीजिएगा, हदीस से सबूत मत दीजिएगा, इसलिए कि मैं मुसलमान नहीं हूं। मुसलमान के सामने कुरान और हदीस की बात रखिएगा, मुझे आप अकली तौर पर समझाइए, साइंटिफिक सिस्टम से समझाइए, क्या जन्नत है और जहन्नम है, इसका आपके पास क्या प्रूफ है, क्या दलील है कि जन्नत भी है और जहन्नम भी है? और कह दिया हम कुरान से जवाब नहीं चाहते हैं, इसलिए कि हम जब कुरान मानते ही नहीं है तो हमारे सामने कुरान की दलील पेश करने से फायदा क्या मिलेगा? आप हमको बताइए कि अगर जन्नत है तो कैसे है, कहां है और कैसे जन्नत का वजूद है, और जहन्नम अगर है तो हमें समझाइए कि जहन्नम कैसे अल्लाह ने मौजूद कर दिया, वो बनाई हुई वो मौजूद है। ये जन्नत क्या है, ये जहन्नम क्या है, हमको साइंटिफिक सिस्टम से समझाइए। आप में से अगर कोई डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, फिजिक्स के स्टूडेंट रह चुके हो, साइंस के स्टूडेंट से उनसे अगर पूछ लिया जाए तो मेरे ख्याल से वो भी बगले झांकते नजर आएंगे। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी से जब ये सवाल हुआ और उस जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे दानिश्वर, जो अपनी कौम का दानिश्वर माना जाता था, उसने ये सवाल किया अल्लामा अब्दुल अली मेरठी से कि जन्नत भी है जहन्नम भी है, हमको आप प्रूफ कीजिए तब हम मानेंगे। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी ने ऐसा शानदार जवाब दिया कि उसने बरजस्ता कहा कि अगर आप ही जैसे इस्लाम की तबलीग करने वाले खुतबा स्पीकर्स रह गए तो मैं पेशगोई करता हूं कि आइंदा पूरी दुनिया का मजहब इस्लाम होगा। ये उस शख्स ने एतराफ करते हुए कहा था जिसने इस्लाम को तस्लीम नहीं किया था, बल्कि एक आलिम दीन की प्यारी गुफ्तगू को सुन करके इस्लाम की हकानियत को तस्लीम करने पर मजबूर हो गया था। ऐसा बड़ा दानिश्वर मुबल्लिग इस्लाम जो पूरी दुनिया में जा जा करके हर कौम के दरमियान दीन की तबलीग कर रहा था, उसने अपनी स्पीच में कहा, लोग कहते आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे, आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी फरमाते हैं, मैं कहता हूं पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो और पीछे चलो, 1400 साल पीछे चले जाओ तो तुम भी वही करोगे
करोगे जो सहाबा ने किया है। अब तुम्हारी शान ये होगी, तुम्हारे बारे में भी ऐलान करके कहा जाएगा कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा के घोड़े हमने। तो आगे नहीं पीछे बढ़ो, पीछे चलो, पीछे चलो, मुस्तफा के सहाबा के किरदार को अपना लो। खुदा की कसम ये जमीन भी तुम्हारी होगी, आसमान भी तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत की मोहम्मद से वफा, कॉन्फ्रेंस की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रफीकान मोहतरम, बहुत दूर बात चली गई, आपके मिजाज के मुताबिक मैं गुफ्तगू थोड़ी सी कर रहा था। मैं जब गया कलकत्ता की उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, उसने कहा अल्लाहु अकबर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप में से कोई ऐसे नमाज पढ़े तो नमाज होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे हमको मालूम है, हजरत लोग बताए दीने तब बोलत हो और नायक में फंस चुके हो। सब जनी कहे 30वें पारा में, मगर वो कहीं नहीं है, आप एक में फेल हो चुके हैं और 0/भेली का नंबर पा चुके हैं। इसलिए अब आगे के लिए ज्यादा कोशिश न की जाए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये इदारे, ये मदरसे, ये दारुल उलूम, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटियां, ये जामियात, ये दुनिया भर के अंदर इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं, ये उलमा, ये पढ़े लिखे लोग, ये तलबा, इन सब को अगर अपनी कौम की हिफाजत करनी है तो सबसे पहले उन्हें अपने अल्लाह और रसूल के पैगाम को अपना करके अपनी जिंदगी का लाजिमा बना करके कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। कौम अगर बचेगी तो अल्लाह के करम से बचेगी, मिल्लत अगर बचेगी तो रसूल पाक की इनायत से बचेगी, और रसूल पाक की इनायत उस वक्त होगी जब उनकी सीरत, उनके किरदार को अपनी जिंदगी का लाजमा बना लिया जाएगा। बेशक, वाह। उन्होंने पढ़ा अल्लाहु अकबर, 2 रकात तो मैंने पढ़ ली, मगर जब उन्होंने सलाम फेरा तो मैंने बगल वाले एक नौजवान लड़के से कहा जो बगल में खड़ा था कि देखो बेटा ये क्या कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर करे कि अल्लाहु अकबर, दोनों फर्क समझ में आया कि नहीं आया? फर्क हुआ ना? अल्लाहु अकबर और एक क्या अल्लाहु अकबर, फर्क हुआ ना? वो पढ़ रहे थे तो मैंने जब नौजवान से कहा तो अब 4 रकात पूरी हो गई। अब वो कहते हैं जनाब जो बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा हजरत ये तो अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, क्या ये नमाज हराम हो गई? अब उसने अपने अंदाज में कहा तो मैं तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब इत्तेफाक से मैं दूसरी सब में था, पीछे बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मस्जिद 5 मंजिला, मैं पीछे सबको चीर करके जाना अपने लिए तकल्लुब में पढ़ना समझता था। जाऊं तो कैसे, निकलूं तो कैसे? बादिले नाखास्ता जबरो इकराह के साथ 20 रकात मैंने किसी तरह से पूरी कर ली। और उसके बाद में जब उन्होंने वित्र की नमाज शुरू की तो तीसरी रकात में जब कुल वल्लाह पढ़ करके अल्लाहु अकबर कहते हुए कान हाथों तक ले जाते हैं और लाकर फिर वो दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, तो वो बजाय हाथ कानों तक ले जाकर हाथ बांध कर दुआए कुनूत पढ़ने के वो फौरन रुकू में चले गए। ऐसा हो जाता है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, चूक हो जाती है कि नहीं हो जाती है। अब वो रुकू में चले गए। अब जब वो रुकू में गए तो पीछे से एक साहब ने लुकमा दे दिया। जब उन्होंने लुकमा दिया तो इन्होंने लुकमा ले लिया और फिर खड़े हो गए, फिर दुआए कुनूत पढ़े। अब तो मेरा पारा गर्म हो गया, बिल्कुल बर्दाश्त की कुव्वत जवाब दे गई। और जो ही उन्होंने सलाम फेरा, अजनबी आदमी मगर भरी मस्जिद में, मैंने जोर से कहा किसी की नमाज नहीं हुई, फिर से नमाज पढ़ी जाए। जो ही मैंने ये आवाज लगाई, अजनबी आदमी सब मेरी तरफ देखने लगे, ये क्या हो गया, ये कौन साहब हैं? तो अब लोग खड़े हैं, जा रहे थे लोग नफले पढ़ने के लिए, लेकिन जो ही मैंने ये आवाज लगाई किसी की नमाज नहीं हुई, फिर से नमाज पढ़ी जाए। इतने में एक बूढ़े साहब कहते हैं क्यों नमाज नहीं हुई? मैंने कहा मैं अभी बता दूं या बाद में बताऊं, नमाज पढ़ने के बाद? उन्होंने कहा नहीं अभी बताइए। मैंने कहा अभी सुन लीजिए। मैंने उनको वजह बता दी कि नमाज नहीं हुई। आप लोग बताइए क्यों नहीं हुई? और जब बाइक फटफटाइया लेके भागे हैं ना, ये कौम की तरक्की का सामान फराहम करेंगे, ये कौम को बदनाम करते हैं। जो मुआशरा जहालत का पुलंदा बन जाए। अभी कल रात में मैं बहराइच शरीफ में था, बच्चों की दस्तार बंदी हुई और जो ही पगड़ी बांधी
जी जी। अभी पगड़ी बांध ही रहा था कि मारे खुशी में कुछ कम वक्तों ने ऐसी उधम मचाई कि पटाखा छोड़ना शुरू किया। मेरी जिंदगी का पहला इत्तेफाक, पहली बार मैंने ये मंजर देखा कि बच्चों की हिफ्ज की दस्तार हो रही है और उसके अहबाब आकर के जलसे के अंदर पटाखा फोड़ रहे हैं। उसके बाद मैं बहुत सख्त बराम हुआ। मैंने कहा सलातो सलाम पढ़ लो, चलो। ऐसी जहालत भरी दुनिया में अख्तर हुसैन रहने के काबिल नहीं है। मैं जब सलाम पढ़ करके दुआ कर चुका, एक बूढ़े साहब आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हजरत गलती हो गई, माफ कर दीजिए, कुछ बयान कर दीजिए, बहुत दूर से अपने अरमानों से आपको बुलाया है। फिर मैंने थोड़ी देर गुफ्तगू की और उनको कुछ समझाया। जो कौम जहालत की ऐसी पस्ती में हो, उसकी हिफाजत सिर्फ तकरीरों से नहीं हो सकती है। कौम की हिफाजत के लिए हर फर्द को कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और कौम के अंदर जितने बाशऊर लोग हैं उन सबको अपनी सलाहियतों को काम में ला करके कौम के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब कौम के लिए आदमी कुर्बानी देगा तो रब्बे कदीर इन पर रहमतों की बारिश फरमाएगा। क्या कहना है? बताइए, नमाज नहीं हुई ये मैं दावा कर रहा हूं, दलील आप दीजिए क्यों नहीं हुई? तो कहेंगे हजरत हम क्यों जानी, और अभी दुकान पे बैठ करके आलिम के खिलाफ तबर्रा करना हो तो 4 घंटा बैठ के करेंगे। मौलाना लोगों ने ये खराब कर दिया, मौलाना लोगों ने इख्तिलाफ कर दिया, अरे भाई हम लोग मिल के रहते थे, इन्होंने आकर के ऐसा कर दिया। याद रखो, कुरान करीम फरमाता है ला यस्तविल अअमा वल बसीर, बीना और नाबीना दोनों बराबर नहीं हो सकते। तहारत और नजासत ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। आलिम और जाहिल ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। पढ़ा हुआ बेपढ़ा दोनों बराबर नहीं हो सकता। एक इंजीनियर और गैर इंजीनियर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक डॉक्टर एक गैर डॉक्टर दोनों बराबर नहीं हो सकते। मगर समाज का एक तबका कहता है सुन्नी हो चाहे वहाबी सब बराबर। वाह वाह, एक आलिम गैर आलिम बराबर नहीं, कुरान कहता है, ये मैं नहीं कहता। कुरान करीम इरशाद फरमाता कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐ मेरे महबूब आप ऐलान कर दो, क्या वो लोग जो इल्म वाले हैं और वो लोग जो इल्म वाले नहीं हैं ये दोनों बराबर हो जाएंगे? दोनों में बराबरी नहीं हो सकती। कुरान कहता है हल यस्तवी अअमा वल बसीर, क्या बीना और नाबीना ये दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं हो सकते हैं। अगर बीना और नाबीना बराबर नहीं हो सकते, तहारत और नजासत ये बराबर नहीं हो सकती, तो बताइए ईमान और कुफ्र कैसे बराबर हो जाएगा? मगर एक तबका कहता है ये मौलाना लोग लड़ाते हैं, और जब इनसे पूछा जाए मसला तो कहते हम लोग क्या जानी, हम तो पढ़े लिखे ये नहीं है। नाबीना इल्म रोशनी है, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है, तारीकी है। अगर अभी यहाँ के जितने हाइलोजन जितने ये लाइटें हैं सब अचानक बुझ जाएं तो कोई किसी को देखेगा? नहीं देखेगा। इसका मतलब क्या है? अंधेरे में दिखता नहीं है, उजाले में दिखता है। इल्म रोशनी है, जब इल्म रहेगा तो दिखेगा और इल्म नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। अब जो नहीं देखता है वो नाबीना की तरह है, जो देखता है वो बीना है। आपने देखा होगा अगर अंधा आदमी आपके चौराहे पर जाना चाहे, आपके इस घनघटा चौराहे पर चाय पीने की ख्वाहिश हो तो अब वो किसी बीना को तलाशता है। बाबू कहाँ जाते हो? अब जा रहे हैं हम भी थोड़ा सा। बाबू महूक लिया चल, अरे मैं पैदल चल, तोरे पीछे मैं हूं चल हूं। अब होत का उसके बाद में उस बीना के पीठ पर पीछे हाथ रख करके वो नाबीना चलता है। बताइए ऐसे चलते कि नहीं चलते? बीना बीना के पीठ पर हाथ रख करके अब वो चलते हैं। वो बीना जिधर जाता है उसी तरीके से ये चला जाता है, इसलिए कि ये समझ रहा है कि वो आंख वाला है, वो जिधर लेके जाएगा मुझको उधर ही जाना है। तो बीना की पुष्ट पर हाथ रख करके नाबीना उसके नक्शे कदम पर चलता है। और यहां जाहिल चाहता है कि मैं आगे आगे चलूं और ये इल्म वाला मेरे पीछे पीछे चले। जब निजाम यूं बिगड़ेगा तो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। नाबीना पीछे रहता है, बीना आगे रहता है, और नाबीना बीना की पीठ पर हाथ रख करके उसका दामन पकड़ करके पीछे से चलता रहता है। और अगर लाठी पकड़ लिया है बीना ने तो नाबीना को वो डंडा पकड़ा देता है। अब वो नाबीना उस डंडे के सहारे आगे चलता है। मगर हमारी कौम का हाल यह है कि जो बेपढ़ा लिखा कौम में है, अगर पैसा है तो चाहेगा कि ये आलिम मेरे पीछे चले, मुफ्ती मेरे पीछे चले, ये कारी मेरे पीछे चले, और अगर नहीं चलेगा तो रहने नहीं दूंगा।
बताइए ऐसा है कि नहीं है? तो अब वो कौम कैसे महफूज रह सकती है कि जो नाबीना को अपना रहनुमा बनाए और बीना को अपने पीछे लेके चलने की तमन्ना जाहिर करे? बताइए नमाज क्यों नहीं हुई? आपको बता के जाना पड़ेगा, बहुत काबिल बनते हैं ना लोग। बताइए नमाज क्यों नहीं हुई? तो आप लोग कहते हैं हजरत हम 25 साल से नमाज पढ़ी थे और पता चला नमाज के एक मसला नहीं मालूम, एक नमाज का मसला नहीं मालूम। बुरा मत मानिएगा, ये जनरली बात मैं कह रहा हूं, किसी एक को मैंने मुखातब करके ये बात नहीं कही है, किसी एक को निशाना नहीं बना रहा। मैंने जब कहा कि नमाज किसी की नहीं हुई, एक बूढ़े साहब ने कहा क्यों नहीं हुई? मैंने कहा अभी बताऊं? कहा हाँ बता दीजिए। मैंने कहा सुन लीजिए, जब वो रुकू में चले गए थे तीसरी रकात में बगैर दुआए कुनूत पढ़े, तो अब उनको फिर वापस नहीं आना चाहिए था। आखिर में सजदे सहव कर लेते, उनकी नमाज हो जाती। तो जिसने पीछे से लुकमा दिया उसने गलत लुकमा दिया, उसको लुकमा देने का हक नहीं था। अब जब उसने गलत लुकमा दिया तो वो नमाज से बाहर हो गया, और जब वो नमाज से बाहर हुआ और उसका लुकमा इमाम ने ले लिया तो इमाम भी नमाज से बाहर हो गया। और जब इमाम नमाज से बाहर हुआ तो सारे मुक्तदी नमाज से बाहर, किसी की नमाज नहीं हुई। क्या कहना है? जब मैंने ये मसला बताया, इमाम साहब ने फौरन अल्लाहु अकबर कहा, नमाज पढ़ ली। अब उसके बाद में जो इमाम साहब थे असल, उन्होंने जब गौर से देखा तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। अब उसके बाद में कहते अरे ये मुफ्ती फला साहब हैं। आगे बढ़े मुसाफा के लिए, फिर तो मुसाफा करने वालों की भीड़ लग गई, सब लोगों ने घेर लिया। और जब भीड़ कुछ देर के बाद खत्म हुई, मैंने इमाम साहब का हाथ पकड़ा, मैंने कहा हुजरे में तशरीफ ले चलिए। कमरे में गए, मैंने कहा कि ये जो तरावी पढ़ा रहे हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? कहा हजरत इसी इलाके के हैं। मैंने कहा कितने साल से तरावी पढ़ा रहे हैं? उन्होंने उस वक्त बताया था कि ये 17 साल से तरावी पढ़ा रहे, 15 साल से पढ़ा रहे हैं। हमने कहा कैसे पढ़ा रहे हैं? कहा ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। हमने कहा, उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, ये तो नमाज ही शुरू नहीं हुई। अब क्या फर्क है जरा आप मुझसे सुन लीजिए। एक है जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनिए, अल्लाहु अकबर, और एक अल्लाहु अकबर। अगर आपने यूं पढ़ा तो माना बदल गया, जमीन का आसमान हो गया। अल्लाहु अकबर का मतलब है अल्लाह बहुत बड़ा है, और अगर किसी ने कहा अल्लाहु अकबर, इसका तर्जुमा होगा क्या अल्लाह बड़ा है? उधर सवाल नहीं है और इधर सवाल है। गोया आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, एक सवाल कर रहे हैं क्या अल्लाह बड़ा है? जबकि मोमिन का अकीदा यह है बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा है, लेकिन उसने पढ़ दिया जब अल्लाहु अकबर तो गोया सवाल कर रहा है क्या अल्लाह बड़ा है? नमाज की इब्तिदा ही नहीं हुई, पूरी नमाज तो होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने जब ये बताया उनको तो उन्होंने कहा हज़रत क्या बताया, अगर हम कुछ कहेंगे तो यहाँ के लोग हमको रहने नहीं देंगे। ये इतने सालों से तरावी पढ़ा। हमने कहा ऐसे पढ़ाते? कहा ऐसे पढ़ाते हैं। हमने कहा सुन लीजिए, किसी की नमाज नहीं हो रही है, वो ऐसे पढ़ते हैं। अब आप जरा गौर कीजिए, जब पढ़े लिखे लोगों का यह हाल है तो इनका क्या? बड़े बड़े बहे जहां गदावा का है। मेरे भाइयों बुरा मत मानिएगा, दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप में से न जाने कितने ऐसे लोग हैं कि जो ये बात जानते होंगे कि फलां सुन्नी सही अकीदा था, आज वो बदअकीदा हो गया। क्यों हो गया? फलां ऐसा था आज वैसा हो गया। क्यों हो गया? इसलिए कि उसके पास नूर नहीं था जिससे वो देखता, और ना ही बीनाओं के साथ चलने का उसके पास हुनर था। एक मौलवी अपनी किताब में लिखता है कि नबी गांव के चौधरी की तरह होता है, उसकी इतनी ही ताज़ीम करो जितनी की बड़े भाई की जाती है। और उसी के मुकाबले एक आलिम कहता है नहीं नहीं, नबी गांव के चौधरी की तरह नहीं होता है, नबी सिर्फ बड़े भाई की तरह नहीं होता है। इसके पीछे न चलो, बल्कि ये जो कह रहा है इस आलिम की बात को मानो। इसने कहा गांव के चौधरी की तरह है, मगर एक आलिम कहता है नहीं नहीं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वही इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक मौलवी अपनी किताब में लिख रहा है नबी से कुछ मत मांगो, वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। मगर एक आलिम कह रहा है नहीं नहीं, मेरे मुस्तफा का इरशाद है इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ने जमीन के ऊपर हराम कर दिया कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए,
इसलिए हर नबी अपनी कब्र में जिंदा है। अब इस हदीस की रोशनी में एक आलिम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। एक मौलवी अपनी किताब में लिख रहा है कि नबी से कुछ मत मांगो, वो कुछ नहीं देंगे। मगर दूसरा आलिम कहता है नहीं नहीं, बुखारी की हदीस है, रसूल पाक का फरमान है, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता खुदा है मगर तकसीम मैं करता हूं, इसलिए मैं भी तुम्हें दूंगा। मुझसे मांगो तो मिलेगा, मुझसे ईमान मांगो ईमान मिलेगा, दौलत मांगो दौलत मिलेगी, सरवत मांगो सरवत मिलेगी। तुम जो कुछ मुझसे मांगोगे खुदा के करम से वो मैं तुम्हें सब दूंगा। मगर एक मौलवी लिखता है नबी कुछ नहीं देते, और एक अल्लामा कहता है कौन देता है? क्या कहना है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाह वाह, दोनों बराबर हो गए, दोनों ठीक हैं। ये कहां से नजरिया आपने बना लिया? ये कहां से सोच लिया आपने सब ठीक है? सब ठीक होता तो ये दुनिया में तबाही नहीं आती। इसलिए रफीकान मोहतरम, इल्म वो नूर है कि जिसके पास ये नूर रहेगा वो बहुत दूर तक देखेगा, वो बहुत दूर तक देखेगा, उसे बहुत दूर तक नजर आएगा। कौम की हिफाजत के लिए उसके ईमान की भी हिफाजत जरूरी, उसकी जान और माल की भी हिफाजत जरूरी। मैं कहता हूं कि आप अगर कौम के माल की हिफाजत चाहते हैं तो सेठों से कहिए कि तुम्हारा माल ये सब तुम्हारे बाप का नहीं है, अल्लाह ने इसमें गरीबों का भी हक रखा है। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान करीम का इरशाद है, वातु कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हक वाले को उसका हक दे दो। और ये ना कहो मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है तो दूसरे को क्यों दूं। अगर मेहनत से पैसा मिलता तो ये खलीलाबाद में जो पल्लोदारी करते हैं सुबह से शाम तक, 1 कुंटल का बोरा अपने सर पर उठाते हैं, पीठ पर लाते हैं और उठा करके ले जा करके ट्रक में डालते हैं और ट्रक से उठा करके लाते हैं और दुकान में रखते हैं। बताइए वो ज्यादा मेहनत करते हैं कि आप ज्यादा मेहनत करते हैं? अगर मेहनत के बलबूते पैसा मिलता तो सबसे ज्यादा पैसे वाला उनको होना चाहिए, इसलिए कि उनकी मेहनत सबसे ज्यादा है। जो चिलचिलाती हुई धूप में मई और जून की गर्मी में रोड बनाते हैं, आपने उनको देखा होगा, वो आग के सामने रहते हैं, तार भी फैलाते हैं, वो तारकुल ले जाकर के रोड पर छिड़कते हैं और फिर उस पर ले जाकर के कंकड़ पत्थर डालते हैं, चिलचिलाती धूप में रोड सही करते हैं। आप ज्यादा मेहनत करते हैं कि वो ज्यादा मेहनत करता है? अगर मेहनत के बलबूते पैसा मिलता तो सबसे ज्यादा पैसे वाला इन मजदूरों को होना चाहिए। और अगर कोई कहे मैंने बड़ा दिमाग खर्च किया है, बहुत दिमाग लगाया है तब ये बना है, भूल जाइए। अगर सिर्फ दिमाग के लगाने से पैसा मिलता तो जितने प्रोफेसर हैं सब सेठ बन जाते, जितने दानिश्वर हैं सब दौलतमंद करोड़पति अरबपति हो जाते। और ये उलमा जो अपने सीने में पूरा कुरान हिफ्ज कर लेते हैं, बड़े अहम अहम मसाइल इनके दिलो दिमाग में रहते हैं और हर मुश्किल मसले का हल ये पेश करते हैं, इनको बहुत पैसा वाला होना है, इसलिए कि अपनी अकल बहुत खर्च करते हैं। तो अगर अक्ल के बलबूते पैसा मिलता तो जितने अक्लमंद है सबको सेठ होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है। इसका मतलब है समझिए, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता, पैसा सिर्फ अक्ल खर्च करने से नहीं मिलता है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये खुदा का फजल है, वो अपने फजल से जिसको चाहे मालदार कर देता है। तो जब उसने दिया है तो अब उसमें से जिस गरीब को देखो उसको भी मालदार करने की कोशिश करो, ताकि गुर्बत का खात्मा हो और समाज के अंदर एक जैसा माहौल पैदा हो और एक दूसरे के अंदर जो चपकलिश पाई जाती है उस चपकलिश का भी खात्मा इसके जरिया कर दिया जाए। और अगर आप डॉक्टर हैं तो हर एक से फीस ही लेने के चक्कर में मत रहिए। अगर कोई गरीब आ जाए तो उसके साथ रहम कीजिए। अगर कोई गरीब आ जाए तो दवा उस पे जितना लिखा रहता, सब जानते हैं कि कोई मेडिकल स्टोर पे जाकर के उससे मोल भाव नहीं करता है कि आपकी दवा ये देखिए इसमें 20 रुपया लिखा हुआ है लेकिन ये दवा होगी ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए की, आप 10 रुपया ले लीजिए, ये 20 रुपया डबल क्यों ले? कोई बहस नहीं करता है। जबकि आलू खरीदने जाएगा तो बहस करेगा, चावल लेने जाएगा तो मोल भाव करेगा, मगर डॉक्टर के यहाँ मोल भाव कोई नहीं करता है। जो दवा पर लिखा हुआ है हिसाब लगाया दे
दिया, जबकि सब जानते हैं कि दवाओं में कितना नफा होता। तो अगर गरीब कोई जाए, आपको मालूम हो उसकी पोजीशन, तो जो वाजिबी कीमत है वो लीजिए, ताकि वो गरीब दवाओं के जरिए अपनी सेहत को सही कर सके और ये मुआशरा सही रह सके। अगर आलिम है तो उसको अगर अल्लाह तौफीक दे तो अपने इल्म के जरिए कौम को नफा पहुंचाए। दौलतमंद अपनी दौलत के जरिया, डॉक्टर इंजीनियर अपने डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के जरिया, आलिम अपने इल्म के जरिया, हाफिज अपने हिफ्ज़ कुरान के जरिया, कारी क़िराअत कुरान के जरिया, जब सब समाज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह समाज तरक्की करेगा और समाज और कौम की हिफाजत भी होती रहेगी। और अगर आप कहेंगे कि नहीं तकरीर करके चले जाओ, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। तो अब आखिरी बात, कौम के माल की भी हिफाजत जरूरी है, कौम की जान की भी हिफाजत जरूरी है। यह आप लोगों के जिम्मा है कि कैसे ईमान की, कैसे दौलत की हिफाजत की जाएगी। और आखिर में सबसे अहम है जान और माल के बाद ईमान की हिफाजत। इसलिए कि 70-80 साल के बाद जब कब्र में जाने की बारी आई और कब्र में आदमी गया तो दुनिया के जितने रिश्ते हैं ये सारे रिश्ते खत्म, सारे रिश्ते। अब वहां से किसका रिश्ता शुरू होगा? किसका रिश्ता शुरू होगा? समझिए इस बात को, हमेशा अपनी नजरों के सामने रखिए। आज जो रसूल पाक की गुस्ताखियां करते हैं, आप उनके साथ हम नवाला और हम प्याला होते हैं। रसूल पाक को जो गालियां देते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, आप उनके साथ शादी ब्याह करते हैं और कहते हैं उलमा झगड़ा लगाते हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सारे रिश्ते खत्म। कब्र में के जाने के बाद किसका रिश्ता शुरू होगा? इस नुक्ते को आप समझिए। ये सारे रिश्ते जब खत्म हो जाएंगे तो कब्र में जाने के बाद रसूल पाक का रिश्ता काम आएगा। बता, इनको तू क्या कहता था? ये तेरे नबी थे, इनको क्या मानता था? मैं कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो दुनिया के जब सारे रिश्ते छूट जाएंगे तो कब्र में नबी पाक का रिश्ता काम आएगा। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने जिंदगी भर ये बताया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए रफीकान मोहतरम, अगर आप चाहते कि दुनिया में भी सुरखुर रहे और आखिरत में भी सुरखुर रहे तो अपनी इन चीजों की हिफाजत कीजिए। इंशाअल्लाह आप पर रहमतों की बारिश होगी। आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए। माशाअल्लाह। परसों मेरे पास खलीलाबाद के एक ट्यूटर साहब थे, मास्टर साहब थे। कहा हजरत मैं तो एक रोज दंग रह गया। मैंने कहा वो क्या? कहा हमारे बच्चे जो मुस्लिम हैं इनको लाख कोशिश करके समझाइए मगर ये पढ़ने के लिए नहीं तैयार होते, न दीनी तालीम न दुनियावी तालीम। बताने लगे कि एक लड़का फीस जमा करने के लिए 2-3 दिन लेट करके आया। उसने फीस जब जमा की तो मैंने उससे पूछा कि तुमने फीस लेट क्यों जमा की? तो उस लड़के ने कहा कि सर मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी अम्मी इंतजाम में थी, उसमें ताखीर हो गई। मास्टर साहब ने पूछ लिया कि, ये खलीलाबाद की बात बता रहा हूं, मास्टर साहब ने पूछ लिया कैसे इंतजाम करके ले आए? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरी मां ने कोशिश की मगर जब पैसा नहीं मिल सका तो अपना तोड़ा ले जा करके सोनार के यहां गिरवी रख दिया है। तोड़ा सोनार के यहां गिरवी रख दिया है और फिर फीस मुझको दी है कि ले जाओ अपने सर को फीस दे दो। जो कौम ये जज्बा रखेगी पढ़ने का वो तरक्की करेगी, वो तरक्की करेगी। जब मास्टर ने ये सुना तो कहा बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहा सर मुझे तकल्लुफ हो रहा था, अपने अल्फाज में उसने कहा। मास्टर साहब ने कहा मैंने उस लड़के को फौरन उसका पैसा वापस कर दिया और कहा बेटे तुम फिर ही पढ़ोगे मेरे यहाँ, अपनी अम्मी के वो ले जाके पैसा दे दो और उससे कह दो कि जहां पे पायल दिया है जा करके वहां से वापस ले आए और इस पैसे को अपनी अम्मी के हवाले करो ले जा करके, तुम फिर ही पढ़ोगे, मैं तुमको फिर ही पढ़ाऊंगा। जिसके अंदर ये जज्बा हो,
जिसकी मां अपने बेटे का मुस्तकबिल और फ्यूचर संवारने के लिए अपने जेवर को गिरवी रख सकती है, बिलाशुबह ऐसी कौम ही तरक्की करती है। और जिसके पास सुबह से शाम तक 50 पान खा करके थूकने के लिए पैसा है, मगर कौम के इन बच्चों की फीस के लिए इनके पास पैसा नहीं है, वो कौम कभी महफूज नहीं रह सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कौम तरक्की करे, मिल्लत की हिफाजत हो, तो अपने मजबूरों, अपने जरूरतमंदों, अपने बेहुनरों को बाहुनर बनाने के लिए अपने पैसे से उनकी मदद कीजिए। अगर आप उनकी मदद करेंगे, खुदा आपकी मदद फरमाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खिताब।